गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हार्ट कंसेप्ट पर। आज से आपका इंतज़ार खत्म, क्योंकि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉइल मैकेनिक्स का फर्स्ट चैप्टर। उसमें देखेंगे टू फेज डायग्राम क्या होता है, थ्री फेज डायग्राम क्या होता है, वॉइड रेशियो क्या होता है, पोरोसिटी क्या होती है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है, वाटर कंटेंट क्या होता है। इसका मीन्स सारा सब कुछ देखने वाले हैं। उसमें रिलेशनशिप भी पढ़ेंगे, विद डेरिवेशन पढ़ेंगे। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि वीडियो के एंड में बताऊंगा इसके बाद कौन सी क्लास आने वाली है। इसलिए वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहना और आज का एक एक पॉइंट नोट करना, क्योंकि हर एक पॉइंट अपने आप में इम्पोर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं सॉलिड एयर एंड वाटर रिलेशनशिप ऑफ सॉइल। जो सॉइल में रिलेशनशिप बनने वाले हैं किस किस के बीच, सॉलिड एयर एंड वाटर के बीच, वो क्या बनने वाले हैं, एक एक को डिफाइन करते हैं। देखो आपको 3 डायग्राम इसमें दिख रहे हैं, उसको कैसे डिफाइन करेंगे बिल्कुल आराम से समझते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इसको क्या बोलेंगे, इसको बोल दिया मैंने एयर है। आपको कुछ नहीं दिख रहा, खाली डिब्बा है, बिल्कुल एयर है। ठीक है, ये क्या है, ये सॉलिड है। ठीक है, सेकंड में चलते हैं। देखो ये एयर हो गया। ठीक है, इसको क्या बोल देंगे, वाटर बोल देंगे, इसको बोल देंगे सॉलिड। बिल्कुल ध्यान से देखना। ठीक है, देखो ये क्या हो गया अपना, वाटर हो गया, और ये क्या हो गया, सॉलिड हो गया। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखो इसको आपने एयर माना, इसको सॉलिड, तो आप इसको देख रहे हो कितने फेज डायग्राम बोल देंगे, 2 फेज डायग्राम। क्यों, क्योंकि उसमें एयर एंड सॉलिड 2 ही है ना, इसलिए इसको आपने क्या बोल दिया, इसको लिख दिया आपने 2 फेज डायग्राम। क्या लिख दिया, 2 फेज डायग्राम। ठीक है, अब देखो सेकंड में क्या दिख रहा है, एयर वाटर सॉलिड, मतलब 3 चीज है ना, इसलिए इसको बोल दिया 3 फेज डायग्राम। क्या बोल दिया, 3 फेज डायग्राम। ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, लास्ट में चलते, देखो इसमें वाटर और सॉलिड है यानी कि 2 है, यानी कि क्या बोल दिया, 2 फेज डायग्राम। तो अपन को डायग्राम तो समझ में आ गया कि 2 फेज डायग्राम क्या होता है और 3 फेज डायग्राम क्या होता है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। अब देखो आप देख रहे हो यहां से लेके यहां तक, इस लाइन तक, इसको क्या बोलेंगे, देखो एयर है तो इसको बोल दिया, वॉल्यूम के फॉर्म में देखते हैं। ठीक है, इसको बोल देंगे वॉल्यूम ऑफ एयर, तो मैंने इसको VA से नोट कर दिया। ये क्या है, सॉलिड है, तो इसको बोल देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इतनी चीज समझ में आ गई। अब देखो यहां से लेके यहां तक देखते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक देखते हैं और लास्ट तक देखते हैं। देखो इसको मैं क्या बोल दूंगा, वॉल्यूम ऑफ एयर, इसको क्या बोल दूंगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर, इसको बोल दूंगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इसको देखो, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको क्या बोल देंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर, इसको क्या बोल देंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो इतनी चीज़ तो आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी, कोई डाउट नहीं है ना। देखो ये 2 फेज डायग्राम हो गया, ये 3 फेज डायग्राम हो गया, ये 2 फेज डायग्राम हो गया। ठीक है, 2 फेज डायग्राम का मतलब 2 ही चीज़ है, मतलब एयर एंड सॉलिड है। 3 फेज डायग्राम का मतलब 3 चीज़ होनी चाहिए, एयर वाटर सॉलिड। और 2 फेज डायग्राम का मतलब क्या हो गया, वाटर सॉलिड। मतलब सॉइल आपकी एयर वाटर सॉलिड से मिलकर बनती है। यदि उसमें एयर और सॉलिड है तो उसको 2 फेज डायग्राम बोल देंगे, एयर वाटर सॉलिड तो उसको 3 फेज डायग्राम बोल देंगे, और वाटर और सॉलिड है तो उसको क्या बोल देंगे, 2 फेज डायग्राम। तो यहाँ तक बिल्कुल चीज़ें समझ में आई है ना, बिल्कुल चीज़ें समझ जाओगे। अब देखो थोड़ा इसको पढ़ते हैं आगे। देखो क्या है, एक होता है VV टर्म। क्या होता है, VV, इसको बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। क्या बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या होता है, VV इक्वल टू होता है VA प्लस VW। बिल्कुल ध्यान से समझना, जैसे मैं समझाऊँ एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी आपको। ठीक है, VV को क्या बोला, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, और जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स होता है वो VA प्लस VW। इसका मीन्स क्या हुआ, वेयर VA क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर, और VW क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो यदि मैं वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर को ऐड कर दूं तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि इसका मीन्स ये हुआ, देखो वॉइड्स क्या होता है, वॉइड्स का मतलब है, देखो इस टाइप का है, वॉइड्स का मतलब होगा ये खाली स्थान है, मतलब रिक्त स्थान है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, वॉइड्स का मतलब रिक्त स्थान है। अब वॉइड्स में अपन एयर भी फिल कर सकते हैं और वाटर भी फिल कर सकते हैं। यदि मैं वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर को ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड। समझ में आ गया, इतनी चीज़ें समझ गए ना, कोई डाउट नहीं है।
कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ तक आप बिल्कुल समझ चुके हो, ठीक है। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या होता है, ये समझ गए, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ वॉल्यूमेट्रिक रिलेशनशिप होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बार बार आता है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं वॉल्यूमेट्रिक रिलेशनशिप। देखो ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा आते हैं, हर क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से देखना। देखो सबसे पहला क्या आता है, वॉइड रेशियो, बिल्कुल स्टार्टिंग से देखते हैं। देखो सबसे फर्स्ट आता है वॉइड रेशियो, अपन ने लिखा वॉइड रेशियो, इसके क्वेश्चन भर भर के आते हैं, ठीक है। वॉइड रेशियो क्या होता है, पहला क्वेश्चन यहाँ से इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन क्या होता है, इट इज रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल ई, बिल्कुल समझ में आ गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ, स्मॉल ई, मतलब जो वॉइड रेशियो है वो किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल ई से। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, यदि इसका देखो रिलेशन देखें क्या है, इट इज़ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, मतलब इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ई इक्वल टू वॉल्यूम वॉइड को वी से डिनोट करते हैं और वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड मतलब क्या हो जाएगा, वी एस। इतनी चीज़ समझ में आ गई तो आपका ये रिलेशनशिप बनता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बहुत आता है कि जो वॉइड रेशियो है उसका रिलेशनशिप क्या होता है। तो एक चीज़ समझ में आ गई कि ही ई इक्वल टू वी बी डिवाइड बाई वी एस, समझ में आ गया, ठीक है। देखो एक और पॉइंट लिखो, एक पॉइंट ये लिखो कि ई डज नॉट इक्वल टू जीरो एंड ई इज ग्रेटर देन जीरो। इसका मीन्स क्या हुआ कि ई की वैल्यू कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगी, ठीक है, और ई की वैल्यू जीरो से कितनी भी बड़ी हो सकती है, मतलब देयर इज नो अपर लिमिट फॉर वॉइड रेशियो। इसका मीन्स क्या हुआ, देयर इज नो अपर लिमिट फॉर वॉइड रेशियो। इसका मीन्स तो यही हुआ, मतलब ई की वैल्यू जीरो से कितनी भी बड़ी हो सकती है। इतनी चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। एक पॉइंट और लिख लो, एक पॉइंट क्या है, इट इज एक्सप्रेस्ड, देखो आगे देखते हैं, इट इज एक्सप्रेस्ड एज अ डेसिमल वैल्यू और also used as a decimal value, ठीक है। तो इसको किस में डिनोट करते हैं या किस में एक्सप्रेस्ड करते हैं, इसको एक्सप्रेस करते हैं डेसिमल वैल्यू में और डेसिमल वैल्यू में भी यूज करते हैं, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया, मतलब अपन ने बहुत सारे पॉइंट पढ़ लिए। वॉइड रेशियो के पहला पॉइंट हो गया कि इट इज़ द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। दूसरा हो गया है इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल ई, इसका जो रिलेशनशिप हो गया ई इक्वल टू वी वी डिवाइड बाई वी एस। ई की वैल्यू कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगी, ई की वैल्यू जीरो से कितनी भी बड़ी हो सकती है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको इंपॉर्टेंट टेक कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है, इसको भी इंपॉर्टेंट टेक करना, ठीक है, पूरा इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट अपन ने लिखा इट एक्सप्रेस एज डेसिमल और आल्सो यूज्ड एज डेसिमल वैल्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखो सेकंड पॉइंट आता है पोरोसिटी। क्या आता है, पोरोसिटी। अब देखो पोरोसिटी को कैसे करेंगे, देखो बिल्कुल पॉइंट बिल्कुल ध्यान से देखना। पहला पॉइंट इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल एन, ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट में पढ़ते हैं, इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल एन। तो एक पॉइंट तो ये हो गया। अब इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, डेफिनेशन हो जाएगी इट इज़ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। समझ में आ रहा है। तो मतलब इसकी जो डेफिनेशन हो गई वो क्या हो गई, इट इज़ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास।
इतना समझ में आ गया। इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल एन, ये हो गया। तो यदि इसका आप रिलेशन देखें तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बॉइड्स, मतलब वी वी डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ मास। टोटल का मतलब क्या होगा, वी। टोटल का मतलब क्या हो गया, कैपिटल वी। तो इतनी चीज़ समझ में आ गई। यानी कि जो एन इक्वल टू हो गया वो क्या हो गया, वी वी डिवाइड बाई कैपिटल वी, क्योंकि उसने कहा टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कहा है, टोटल वॉल्यूम मतलब तीनों का आ जाएगा, वी ए प्लस वी डब्ल्यू प्लस वी एस, इसलिए इसने बोल दिया टोटल वॉल्यूम। तो इतना चीज़ समझ में आ गई कि मतलब जो पोरोसिटी में है वो डिवाइड में क्या आता है, टोटल वॉल्यूम आता है। हमेशा याद रखना, क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है। ये हो गया। अब देखो अगला पॉइंट इसमें देखते हैं क्या हो जाएगा। इट इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज एंड यूज्ड अ डेसिमल वैल्यू। डेसिमल वैल्यू तो समझ में क्या आया कि इसको एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज में और यूज करते हैं डेसिमल वैल्यू में, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई। इसका लास्ट पॉइंट है, देखो जो एन की वैल्यू होगी वो कहाँ से कहाँ के बीच में होगी, मतलब एन की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी, ठीक है। इसको क्या परसेंटेज के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 100%, ठीक है, 0%। मतलब यदि इसकी वैल्यू देखें तो कहाँ 0 से 1 के बीच में होती है, और परसेंटेज में देखें तो 0 से 100 के बीच में होती है। बिल्कुल समझ में आ गया। इतने पॉइंट थे। तो आपने एक दो चीज़ समझ ली कि बॉयड रेशियो क्या होता है और पोरोसिटी होता है। अब इसमें एक क्वेश्चन बहुत आता है कि दोनों में रिलेशन क्या रहेगा, दोनों में रिलेशन क्या होगा। रिलेशनशिप बिटवीन void ratio एंड पोरोसिटी, ठीक है। इसमें रिलेशन चाहिए, मतलब void रेशियो का मतलब स्मॉल ई और पोरोसिटी का मतलब एन, मतलब ई और एन में रिलेशनशिप चाहिए। दोनों में रिलेशनशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब क्वेश्चन इतना आता है कि आपको यदि क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इसी रिलेशनशिप से क्वेश्चन आने वाले हैं, और डायरेक्ट रिलेशन भी आता है। तो एक काम करते हैं, इसको ड्राइव कर लेते हैं एक बार, ठीक है। देखो अभी अपन ने पढ़ा है कि पोरोसिटी क्या होता है। पोरोसिटी को स्मॉल एन से डिनोट करते थे। ये क्या होता था, वी वी डिवाइड बाई कैपिटल वी, ठीक है। अब देखो वी क्या होता था, वी का मतलब है टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स। मतलब जो अपन ने कैपिटल वी का मतलब क्या होगा, तीनों का एडिशन। अभी अभी आपने पढ़ा था कि जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर का एडिशन होता है। इसको मैंने ऐड कर दिया। तो आप ये बताओ वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर की यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, वी वी लिख सकता हूँ। मतलब कैपिटल वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी वी प्लस वी एस। इतनी चीज़ तो बिल्कुल समझ में आ गई होगी। बिल्कुल एक एक पॉइंट इसलिए देख रहे हैं क्योंकि एक बार ड्राइव कर लोगे तो बिल्कुल समझ जाओगे। यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल समझ में आ गई, कोई डाउट नहीं है ना, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई, बिल्कुल। अब देखो इसको अपन इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब इक्वेशन फर्स्ट आपने मान लिया, ठीक है। अब देखो इसको आगे सॉल्व करते हैं। यानी कि जो एन इक्वल टू वी वी डिवाइड बाई कैपिटल वी, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, वी वी डिवाइड बाई कैपिटल वी के यहाँ क्या लिख सकता हूँ, वी वी प्लस वी एस, ऐसे लिख सकते हैं। अब तो भाई कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। अब मेरे को ये बताओ कि जो वॉइड रेशियो होता है, बिल्कुल दिमाग लगाना है, ठीक है। जो वॉइड रेशियो होता है वो क्या होता है, यहाँ लिखते हैं। जो वॉइड रेशियो था वो था ई इक्वल टू क्या था, वी वी डिवाइड बाई वी एस। ए था कि नहीं था, बिल्कुल ध्यान से समझो आप, ठीक है। ए था, मतलब जो वॉइड रेशियो था वो क्या था, वी वी डिवाइड बाई वी एस था। इतनी चीज़ समझ में आ गई। यानी कि आपको एन और ई में रिलेशनशिप चाहिए तो आपको स्मॉल ई चाहिए कहीं ना कहीं से। तो एक चीज़ मेरे को बताओ, यदि मैं एक काम करूं, क्या देखो एन इक्वल टू, यदि मैं क्या करूं, वी वी डिवाइड बाई वी एस कर दूं, क्या कर दूं, वी वी डिवाइड बाई वी एस, और यहाँ भी कर दूं क्या, वी वी डिवाइड बाई वी एस, और यहाँ भी कर दूं वी एस डिवाइड बाई वी एस। इसका मीन्स क्या हुआ, मैंने ऊपर वी एस का डिवाइड कर दिया और नीचे वी एस का डिवाइड कर दिया। तो कोई डाउट, क्या कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। क्या किया है, मैंने ऊपर वी एस का डिवाइड कर दिया और नीचे वी एस का डिवाइड कर दिया, तो सब में वी एस का डिवाइड हो गया, ठीक है। अब जब सब में वी एस का डिवाइड हो गया तो आगे क्या बन जाए, देखो वी वी डिवाइड बाई वी एस क्या होता है, स्मॉल ई होता है, ठीक है।
वी बी डिवाइड बाई वी एस क्या होता है, स्मॉल ई होता है। और ये बताओ वी एस से वी एस गया मतलब 1 होता है, यानी कि आगे अब देखते हैं जो एन इक्वल टू जो रिलेशन आ गया वो क्या है, ई डिवाइड बाई ई प्लस 1 ए बन गया, यही तो हो गया। मतलब जो एन इक्वल टू रिलेशनशिप बन जाएगा ई डिवाइड बाई 1 प्लस ई। अब बताओ आपको कोई डाउट, मतलब यदि क्वेश्चन आपका आता है कि जो रिलेशनशिप बिटवीन एन एंड ई में क्या है, तो एन इक्वल टू ई डिवाइड बाई 1 प्लस ई, यहाँ तक समझ में। यदि यहाँ से ई इक्वल टू चाहिए तो क्या करेंगे, देखो ई क्या होता है, वॉइड रेशियो इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सॉइल। इतनी चीज़ समझ में आ गई, यहाँ तक बिल्कुल आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, वी बी प्लस वी एस, अभी अभी अपन ने पढ़ा है, मतलब वी एस इक्वल टू क्या हो सकता है, वी माइनस वी बी। इतनी चीज़ लिख सकते हैं, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, इतनी चीज़ समझ में आ गई। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। ई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वी बी डिवाइड बाई, देखो वी एस क्या, वी माइनस वी बी हो गया। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब मेरे को ये बताओ एन क्या होता था, जैसे वहाँ ई को अपन ने देखा था, ऐसे ही देखो एन क्या होता है, यहाँ साइड में लिखते हैं। एन इक्वल टू क्या था, वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू टोटल वॉल्यूम था कि नहीं था, बिल्कुल ध्यान से बताओ, यही था। अब आपको एन चाहिए, यानी कि यहाँ मैं क्या कर दूँ, यदि देखो ऊपर नीचे क्या कर दूँ, टोटल वॉल्यूम का डिवाइड कर दूँ। देखो टोटल वॉल्यूम यहाँ कर दिया, वी माइनस वी वी डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम यहाँ भी कर दिया, ठीक है। तो यहाँ कर दिया तो देखो ध्यान से देखना अब क्या बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू टोटल वॉल्यूम एन, वी से भी कैंसिल हो जाएगा 1, और वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू टोटल वॉल्यूम एन, यानी कि यहाँ से जो रिलेशनशिप निकल आया आपका वो रिलेशनशिप क्या होगा, ई इक्वल टू एन डिवाइड बाई 1 माइनस एन। मतलब जो दोनों रिलेशनशिप हैं इतने इम्पोर्टेंट हैं कि आप यकीन नहीं कर सकते हो, मतलब दोनों को आपको याद कर लेना। मतलब एन इक्वल टू क्या होता है, ई डिवाइड बाई 1 प्लस ई, और ई इक्वल टू क्या होता है, एन डिवाइड बाई 1 माइनस एन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है। तो आपने दो चीज़ें समझ में आ गई कि वॉइड रेशियो क्या होता है, पोरोसिटी क्या होता है, और दोनों में रिलेशनशिप पढ़ लिया। क्वेश्चन यहाँ से भर भर के आते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप है। मतलब इसका एक एक पॉइंट बिल्कुल आराम से नोट करना और बिल्कुल एक एक चीज़ लिख लेना, क्योंकि यदि इसमें छन्नी मत लगा देना कि ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं, इसका हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मैंने इसको ड्राइव करके बता दिया कैसे किया जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट है डिग्री ऑफ सैचुरेशन, मतलब 3rd नंबर हो जाएगा डिग्री ऑफ सैचुरेशन। यहाँ लिखते हैं आराम से, बिल्कुल ध्यान से देखो, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। सबकी डेफिनेशन आपको याद कर लेनी है, और जितने पॉइंट बताऊं सबको याद कर लेने हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बहुत आते हैं, हर एक एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखोगे आप समझ में आ जाएगा। देखो पहला क्वेश्चन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन को एस से डिनोट करते हैं, ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन क्या है, इट इज़ द रेशियो ऑफ, इट इज़ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई, वॉल्यूम ऑफ वाटर टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। मतलब यदि इसका देखो फॉर्मूला बना तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर का मतलब क्या, वी डब्ल्यू, और वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स का मतलब क्या होगा, वी बी। मतलब इसका जो रिलेशनशिप बन गया वो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी डब्ल्यू डिवाइड बाई वी बी। इतनी चीज़ समझ में आ गई, यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया ना, ठीक है। अब देखो इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब इसका एक पॉइंट लिखते हैं क्या, इट इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, ठीक है, बट यूज्ड एज डेसिमल वैल्यू। समझ में आ रहा है, इसको एक्सप्रेस्ड काय में करते हैं, परसेंटेज में करते हैं, लेकिन यूज किस में करते हैं, डेसिमल वैल्यू में। तो यहाँ तक बिल्कुल चीज़ें समझ में आ गई। इसका मीन्स देखो एक पॉइंट और बन गया कि क्या हो गया, जो एस की वैल्यू होती है, बिल्कुल ध्यान से देखना, एस की वैल्यू किसके बीच में होती है, 0 से 1 के बीच में। और एक पॉइंट और, एस की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। 0 से 1 के बीच में तो होती है, लेकिन एस की वैल्यू 0 भी हो सकती है, एस की वैल्यू 1 भी हो सकती है। समझ में आ गया। एस की यदि वैल्यू 0 है तो सॉइल कैसी हो जाएगी, ड्राई सॉइल हो जाएगी, ठीक है। कैसी सॉइल हो जाएगी, ड्राई सॉइल हो जाएगी। यदि एस इक्वल टू 1 है तो कौन सी सॉइल हो जाएगी, फुली सैचुरेटेड सॉइल। क्या हो जाएगा, फुली सैचुरेटेड सॉइल।
सैचुरेटेड सॉइल। तो इतनी चीज़ समझ में आ गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला कि एस की वैल्यू यदि 0 है तो कौन सी सॉइल हो जाएगी, ड्राई सॉइल। एस की वैल्यू 1 है तो फुली सैचुरेटेड सॉइल हो गए। मतलब एस का मतलब 0, मतलब सैचुरेशन 0 है। जब सैचुरेशन है ही नहीं, सॉइल गीली है ही नहीं है, सैचुरेशन का मतलब क्या, गीला होना। यदि सॉइल आपकी गीली नहीं है तो क्या हो जाएगा, ड्राई सॉइल हो जाएगा। इतनी चीज़ समझ में आ गई। एक एक पॉइंट बिल्कुल नोट कर लिया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, फोर्थ में आ जाएगा वाटर कंटेंट। अब इसको देखते हैं वाटर कंटेंट क्या है। ठीक है, बिल्कुल आप तो देखते जाओ, मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, पहला पॉइंट, इसको डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल w। इतनी चीज़ हो गई। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, डेफिनेशन ये है कि इट इज़ द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू weight of solid soil। समझ में आ रहा है। अब देखो इसकी यदि फॉर्मूला बनाए तो क्या बन जाएगा, देखो स्मॉल w इक्वल टू क्या, वेट ऑफ वाटर। वेट ऑफ वाटर को ऐसे लिख सकते हैं, देखो वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाई क्या बोला मैंने, वेट ऑफ सॉलिड सॉइल, मतलब WS। तो इसका जो फॉर्मूला है ये वाला बन गया। फॉर्मूले ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए मैं डिब्बे बंद कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो इसके पॉइंट लिखो, इट इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज बट यूज्ड एज डेसिमल वैल्यू। ठीक है, पॉइंट बिल्कुल आराम से। इसका लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं। जो W की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक हो गई, W की वैल्यू इज ग्रेटर देन एंड इक्वल 0, मतलब W की वैल्यू 0 की भी बराबर होगी और W की वैल्यू 0 से कितनी भी बड़ी हो सकती है। मतलब इसमें एक पॉइंट लिख सकते हैं क्या, इट हैज़ नो अपर लिमिट, मतलब इसकी कोई अपर लिमिट नहीं है। ठीक है, ऐसे ही अपन ने स्मॉल ई में देखा था, ई इज ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से कितनी भी बड़ी हो सकती है। ऐसे ये वाला है कि W की वैल्यू 0 से कितनी भी बड़ी हो सकती है। नेक्स्ट है 5 पॉइंट। फिफ्थ कौन सा है, एयर कंटेंट। ठीक है, पहला पॉइंट क्या आएगा, डिनोटेड। ठीक है, किससे करते हैं, स्मॉल AC, मतलब AC से डिनोट करते हैं। अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या होगा, इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ ईयर टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। मतलब यदि आपको डेफिनेशन मालूम है तो इसका फॉर्मूला बना लोगे ना। देखो क्या फॉर्मूला क्या बन जाएगा, AC इक्वल टू, ठीक है, क्या हो जाएगा, VA डिवाइड बाई VB। इतनी चीज़ समझ में आ गई कि नहीं। इसको अपन ने डिब्बे में बंद कर दिए। ठीक है, इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट इज एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज बट यूज्ड एज डेसिमल वैल्यू। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। इसका लास्ट पॉइंट है, AC की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहेगी। देखो AC की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होने वाली है, इस पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से देखना। AC की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी और AC की वैल्यू 0 भी हो सकती है, AC की वैल्यू 1 भी हो सकती है। यदि AC की वैल्यू 0 है तो उसका मतलब क्या हो गया, फुली सैचुरेटेड सॉइल है। ठीक है, और यदि AC की वैल्यू 1 है तो इसका मीन्स क्या हो गया, ड्राई सॉइल है। समझ में आ गया। यदि AC की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब क्या हो गया, ड्राई सॉइल हो गया। AC की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब होगा फुली सैचुरेटेड हो गया। तो यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया, इतने पॉइंट समझ गए हो। ठीक है, तो अपन ने 5 पॉइंट पढ़ लिए। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है, रिलेशनशिप बिटवीन एयर कंटेंट एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन।
डिग्री ऑफ सैचुरेशन। इसका मीन्स क्या हुआ, ठीक है, इसका मीन्स ये हुआ कि एयर कंटेंट का मतलब क्या, AC, और डिग्री ऑफ सैचुरेशन का मतलब S, मतलब AC एंड S में रिलेशनशिप चाहिए। अब इसको कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखो आपको मालूम है कि जो एयर कंटेंट है वो क्या था, वॉल्यूम ऑफ एयर टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, यही था, ठीक है। सैचुरेशन क्या था, वॉल्यूम ऑफ वाटर टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, यही था। अब देखो यदि मैं दोनों को क्या कर दूँ, ऐड कर दूँ, AC प्लस S इक्वल टू, इसको ऐड करो, VA डिवाइड बाई VB प्लस VW डिवाइड बाई VB, यही है, ठीक है। यदि मैंने इसको ऐड कर दिया तो इसको सॉल्व करो, देखो LCM क्या हो जाएगा, VB हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, VA प्लस VW, यही हो जाएगा। मतलब यहाँ क्या लिख सकते हैं अपन, AC प्लस S इक्वल टू क्या हो जाएगा, VA प्लस VW क्या होता था, बिल्कुल ध्यान से बताओ, VA प्लस VW, ठीक है। एयर प्लस वाटर क्या हो जाता, क्या होता, वॉइड्स तो हो जाता था, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, VB हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई, यानी कि VB से VB क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1, यानी कि जो रिलेशन मिल गया आपको, क्या मिल गया, इसको लिख सकते हैं S प्लस AC इक्वल टू 1। यानी कि यदि आपका क्वेश्चन आता है कि द रिलेशनशिप बिटवीन एयर कंटेंट एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन, तो हो जाएगा S प्लस AC इक्वल टू 1। बिल्कुल समझ में आ गया, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है। इसका नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स, मतलब 6 नंबर हो गया, परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स, यही हो जाएगा, ठीक है। इसको डिनोट कर देंगे NA से, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो आप समझ गए कि इसको डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल NA से, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी वो देखते हैं। डेफिनेशन हो जाएगी, इट इज़ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। समझ में आ रहा है। तो यदि इसका फॉर्मूला बनाए तो क्या हो जाएगा, NA इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर का मतलब क्या हो गया, VA, और वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास का मतलब क्या हो गया, कैपिटल B। तो इतनी चीज़ समझ में आ गई। मतलब इसका जो फॉर्मूला हो गया वो NA इक्वल टू क्या होगा, VA डिवाइड बाई V। समझ में आ गया। इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है, इट इज एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज एंड यूज्ड एज डेसिमल वैल्यू, ठीक है। इतनी चीज़ हो गई, ठीक है। अब इसका लास्ट पॉइंट क्या होगी, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होने वाली है, देखो इसकी वैल्यू 0 से 1 तक होती है, देखो इसको, देखो 0 से 1 तक होती है, ठीक है। अब देखो इसको परसेंटेज के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 100% NA, ठीक है, 0%। तो समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गई, बिल्कुल चीज़ समझ में आ गई ना, यहाँ तक अपन ने चीज़ें समझ ली। तो ये ऐसा आपका परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स था, ठीक है। तो यहाँ तक आप बिल्कुल चीज़ें समझ चुके हो ना, कोई डाउट है क्या, डाउट नहीं, हम नेक्स्ट देखते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स एंड एयर कंटेंट। इसका मीन्स क्या हुआ, परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स का मतलब क्या है, इसका मीन्स तो हो गया NA, और इसका मीन्स क्या हो गया, AC। मतलब NA एंड AC में अपन को रिलेशन चाहिए, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, आपको मालूम है कि NA इक्वल टू क्या होता है, VA डिवाइड बाई कैपिटल B, यही होने वाला है। बिल्कुल ध्यान से समझना जैसे मैं समझाऊँ, ठीक है। NA इक्वल टू, अभी मेरे को ये बताओ, VA डिवाइड बाई V है, यदि मैं यहाँ पे
वी का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ तो कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्यों किया मैं बता रहा हूँ। देखो एन ए इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं, वी ए डिवाइड बाई वी बी लिख सकते हैं यहाँ, इनटू यहाँ क्या बचेगा, वी बी डिवाइड बाई वी बचेगा। ठीक है, यानी कि देखो इधर एन ए इक्वल टू, अब वी ए डिवाइड बाई वी बी क्या होता है, ए सी होता है, इनटू और वी बी डिवाइड बाई कैपिटल बी क्या होता है, एन होता है। मतलब लास्ट में आपको क्या मिल गया, जो एन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी इंटू एन, यानी कि अपन लिख सकते हैं एन ए इक्वल टू एन इंटू ए सी। तो आपका एक रिलेशनशिप यहाँ से निकल आ गया कि एन ए इक्वल टू एन इंटू ए सी होता है, यानी कि द रिलेशनशिप बिटवीन परसेंटेज एयर वॉइड्स एंड एयर कंटेंट क्या हो जाएगा, एन ए इक्वल टू एन ए सी। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। यहाँ तक जितने भी वॉल्यूमेट्रिक रिलेशनशिप थे हम लोगों ने सारे कवर कर लिए। वॉइड रेशियो देख लिया, पोरोसिटी देख लिया, डिग्री ऑफ सैचुरेशन देख लिया, वाटर कंटेंट देख लिया, एयर कंटेंट देख लिया, परसेंटेज एयर वॉइड देख लिया। ठीक है, और उनके बीच जो रिलेशनशिप बनने वाले थे सारे कवर कर लिए। ठीक है, बिट ड्राइव करके। ठीक है, सब कुछ कवर कर लिया। तो यहाँ तक अपना ये वाला जो रिलेशनशिप वाला चैप्टर था वो क्लियर हो गया। ठीक है, आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हमारे लिए एक अच्छा सा कमेंट लिख देना, सेशन को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।